सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा हो दिल से नमस्कार। एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे। सब आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो? चलो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने 7 तारीख का पेपर देख लिया होगा वो बंदे ज़रूर मेरे साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि आपको जिस तरह से बच्चों का मेरे को रिस्पॉन्स आया कि सर हमारे अंदर से जीके और हिंदी की पढ़ाई हुई में 70% कोर्स जीके और हिंदी का मेरा पढ़ाया हुआ आया है। जीके और हिंदी की बात कर रहा हूँ, उसमें मैथ और साइंस में अलग रख दीजिए। जीके और हिंदी में 70% कोर्स मेरा पढ़ाया हुआ आ चुका है। बिल्कुल इतने अंतिम दिनों मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी आपके लिए और आपको मिला है। तो आगे भी और मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जुड़ जाए, एक बार मेरे साथ में लाइक और शेयर कर दें। उसी आधार पर मैं एक और पेपर लेके आया हूँ आपके सामने। देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यानी आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, क्योंकि जो 7 तारीख का पेपर हुआ है उसके आधार पर एक नया पेपर आपके सामने आ चुका है। आप सभी क्या कहोगे मेरे दोस्त? आप कहोगे वारेन हास्टिंग। मेरे मित्र, यहाँ से बच्चे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। अंत में लास्ट में कमेंट करना है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और लाइक और शेयर कर दो। एक लाइक करने में आपका हाथ नहीं दर्द करता है, ये बात ध्यान रखना इतनी मेहनत करने के बाद। बताएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या कहता है। कीटों के पंख यानी चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, ये आपको बताना है। तो आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा मेरे भाई, क्योंकि आप क्वेश्चन आपके पेपर में देखने जैसे मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ा रहा वो पढ़ लो, आप अच्छी खासी मेहनत आपने कर ली है। रिवीजन वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ से ही आपके पेपर में देखने को बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास से आपको मिल सकते हैं। मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन समथिंग जो अभी तक शिफ्टें बाकी हैं उन सभी में देखकर मिल सकते हैं इस क्लास से, ये आपको याद रखना है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? समवर्ती अंग होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बताएं सारे मित्र इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। उड़ फूल किस प्रकार का फूल है, यानी ये कौन से प्रकार का फूल है ये आपको बताना है। तो आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर मैं ऑप्शन ये काट दूं और दोनों वाला ऑप्शन में काट दूं मेरे भाई, तो 2 में से आप उत्तर दे सकते हो नहीं दे सकते हो? आप दे सकते हो बिल्कुल। आपका उत्तर क्या होगा? तो द्विलिंगी, यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। किस आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? इसमें एक आंदोलन ऐसा है जिससे महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा। ये पंक्ति किसने कही थी? सभी को पता है, बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। तो आप सभी का इससे पूछा है इससे महात्मा गांधी का संबंध नहीं है, तो आप सभी क्या कहोगे? आप कहोगे स्वराज आंदोलन से नहीं हो जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए, जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका उत्तर देंगे सारे मित्र। क्वेश्चन का आपको कहना है इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है, यानी इंडिया विंग्स फ्रीडम उसके लेखक, फ्रीडम है उसका लेखक कौन है, आप क्या कहोगे? जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना को मारो गोली। अब बताओ 3 में से आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे भाई? अब यहाँ से आप सभी बताएंगे कि आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा। तो आप कहोगे अब्दुल कलाम आज़ाद मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट से तहत समाप्त किया गया था? ऐसा कौन सा एक्ट था उसके तहत क्या किया गया था? समाप्त किया गया था अंतिम रूप से। उस एक्ट का नाम बताना है आपको। तो आप क्या कहोगे? यहाँ से मेरे मित्र कौन सा एक्ट है? देखो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है तो आप काट दीजिए। बाकी रहे हैं आपके सामने 3 ऑप्शन। 1813 के या 1833 के, 1858 के विक्टोरिया की घोषणा एक्ट के तहत। बताओ क्या होगा? चार्ज एक्ट आप कहोगे 1833 मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो। माउंट बेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था। कौन सी योजना के तहत किया गया था? माउंट बेटन योजना के तहत किया गया था। ये आपको बताना है क्या किया गया था कि भारत को क्या है, यानी पहली बार भारत विभाजन, विभाजन यानी भारत के 2 टुकड़े करना, जिसमें एक पाकिस्तान और एक भारत हो जाएगा। अब क्या कहोगे आप? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ से होगा हमारा कौन सा?
ए बिल्कुल सही है, 3 जून 1947। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए बिल्कुल सही रहेगा। मैं कहूँ कि बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई, आपको बात चल रही है 6 जुलाई 1942 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बताना आपको। जिस समय महात्मा गांधी ने चर्चा की थी कि अब एक आंदोलन के लिए, उसका नाम था भारत छोड़ो, यानी अंग्रेजों अब भारत छोड़ो ये आंदोलन शुरू कब हुआ था? आप कहोगे 1942 में। उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मेरे भाई, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप सभी क्या कहोगे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से बी जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। मैं कहूँ कि अगला क्वेश्चन देखो, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में जो लोग कृषि करते हैं उनका स्वरूप क्या है, ये आपको बताना है। क्या कहोगे? व्यवसायिक है, जीवनदायी है, निर्यातमुखी है, कौन सा आत्मनिर्भर है? आखिरकार आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? बिहार के अंदर जो लोग कृषि करते हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी जीवनदायी, यानी उनका जीवन उसी के ऊपर ज़्यादातर निर्भर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ये बताना है कौन सा रुधिर वर्ग का होता है सर्वग्राही। अब यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे बच्चे? यहाँ से कोई बच्चा अपना उत्तर दे सकता है? बताओ जल्दी से, आप सभी का यहाँ से उत्तर क्या रहेगा? तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी ए बी दोनों हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। बताएंगे इसका उत्तर मेरे यार। यहाँ से आपका इसका उत्तर क्या होगा? विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो विश्व डाक दिवस होता है मेरे भाई, यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा कि विश्व डाक दिवस आखिर कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो सारे स्टूडेंट अपना उत्तर यहाँ से बताएंगे। मैं कहूँ अगर मेरे यार कि यहाँ से आप सभी कहो कि सर ऑप्शन नंबर सी, यानी सी का मतलब 9 अक्टूबर, जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें, बिहार के किस जिले में आर्द्र यानी पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो कौन सा जिला है वो हमको बताना है। तो यहाँ से मेरे स्टूडेंट, जैसे कि पश्चिम चंपारण हो जाता है, वैशाली हो जाता है, मुजफ्फरपुर होगा या खगड़िया होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा मेरे यार? आप सभी कहोगे पश्चिम चंपारण, यानी मेरे मित्र स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूँ अगले क्वेश्चन पे चले, बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के जो दक्षिण गंगा के जो मैदान है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? क्या मेरा भाई यहाँ से कोई अपना एक उत्तर दे सकता है? बिल्कुल कोशिश करें कि आपका उत्तर एकदम सही हो जाए। तो आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? कारेल केवाल मिट्टी, यानी कारेल केवाल मिट्टी, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर जो यहाँ से बी देगा वो बिल्कुल सही है। अगर हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन नंबर आपसे कहता है बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है? यानी बिहार की जो अर्थव्यवस्था चल रही है आखिरकार वो कौन सी चीज़ के ऊपर चल रही है जिससे कि वहाँ का बैलेंस बना हुआ है? तो हम क्या कहेंगे? कृषि है, उद्योग है, सेवा है, दूरसंचार है। आखिरकार किसके ऊपर बिहार की अर्थव्यवस्था चलती है? यहाँ से मेरे यार आप सभी कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर ए कृषि बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है जिसका निर्धारण हुआ था वो कौन से वर्ष के अंदर किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ से मेरे भाई आप सभी का उत्तर क्या रहेगा जो बिल्कुल सही हो और सटीक हो जाए? तो आप क्या कहोगे मेरे यार? आप सभी कहोगे कि सर 1884, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ से जो सी देगा वो बिल्कुल सही है। बड़े अगले क्वेश्चन पर, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? बताओ, वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किसने किया था? तो आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? बताओ मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, आपका उत्तर क्या होगा? क्या होगा? यहाँ से गेगर जॉन मेंडल, यानी मेरे मित्र जो बच्चा यहाँ से चला जाता है डी की ओर, किसकी ओर? डी की ओर जो चला जाता है वो यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है। बताओ मेरे यार, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? आपके सामने आया है, पुस्तक का नाम आपसे पूछा है क्या है?
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है कि ये पुस्तक आखिरकार किसने लिखी है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाए, जैसे लेमार्क है, डार्विन है, हुक है, या इनमें से कोई नहीं। मेरे मित्र मेरे यार, इनमें से कोई नई चीज़ तो आप ऐसे ही काट दो, बाकी इनमें से आप कहोगे डार्विन ऑप्शन नंबर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था? मेरठ में जो आपको बताया स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति की बात चल रही है। यहाँ पर मैं कई बार बता चुका हूँ, इस विद्रोह शब्द को हटाकर आप यहाँ पर क्रांति अगर कर देते हो तो मज़ा आ जाता है, या स्वतंत्रता संग्राम कर देते हो तो और मज़ा आ जाता है। ये मैं किताबों से निवेदन करना चाहता हूँ। आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा मेरे भाई? 10 मई 1857। 10 मई 1857 ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए। यह क्या कह रहा है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम, यानी इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी बात चल रही है यहाँ पर, तो प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी ये बताना आपको। जैसे कि हम कह सकते हैं मद्रास में की गई तो होगा नहीं, यानी अगला क्या हो सकता है? बाकी यहाँ से मेरे को ऑप्शन ऐसे पहली की है, इसने आपको कहा है प्रथम, पहली कहा ना, हाँ प्रथम अगर इसने आपको कहा है तो प्रथम की ओर जाओगे तो आप सभी ऐसे ही कह दोगे सर यहाँ पर गुजरात यानी सूरत होगा, जो कहाँ है? गुजरात में। कहाँ हो जाता है? गुजरात में हो जाता है, बिल्कुल सही है। बताओ मेरे यार इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी वह था, कौन था? उस शासक का नाम आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे यार, मेरे, तो आप सभी कहोगे सर जी यहाँ से उत्तर रहेगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम का द्वितीय का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर स्टूडेंट अगर अगले क्वेश्चन पे चले हम, तो कहता है विश्व आर्द्रता भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आर्द्रता भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब हम यहाँ से क्या कहें कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए, तो आप कहोगे 2 फरवरी, यानी मेरे भाई जो बच्चा ऑप्शन ए देगा वो यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। मेरी बात आप सभी समझेंगे। तो बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो अब आपका उत्तर क्या रहेगा? इसने कहा है ओजोन के बारे में। कोई बच्चा इसके बारे में बता सकता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं कह दूं कि 16 सितंबर मेरे भाई ऑप्शन नंबर, हम यहाँ से अगर बी कह दें तो क्या आप सभी मानोगे? बिल्कुल मानोगे आप, यानी ऑप्शन नंबर मेरे मित्र 16 सितंबर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर दो। विश्व आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने क्लियर कराया था, कोई बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अगर रिवीजन हो गया है तो कोई बात नहीं, आगे चलो। गंगा के डेल्टा के क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? गंगा का जो डेल्टा होता है उसका जो क्षेत्र होता है उसमें कौन से वन पाए जाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि गंगा का डेल्टा के क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है। जैसे टीगा वन, ट्राइन वन, या सुंदर वन, या का सदाबहार वन, आप क्या कहोगे? अब यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे यार, मेरे दोस्त? आप सभी कहोगे सर सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही यहाँ से हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन हमें कहता है बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? यानी बिहार का ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो मेरे यार यहाँ से कोई अपना उत्तर दे सकता है? आप सभी कहोगे सर यहाँ से विदेह, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। आपको पता है एक क्वेश्चन मगध से पूछा गया था आज, कोई बच्चा इसके बारे में कमेंट कर सकता है मेरे को कि आज की शिफ्ट में एक मगध से क्वेश्चन पूछा गया था? तो आप क्या कहोगे हैं कि 16 महाजनपदों में महत्वपूर्ण राजधानी वगैरह ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, पर अगर आपने नहीं पढ़ के गए हो तो मेरी कोई गलती नहीं आती है वहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। मिलेंगे कल इसी समय, टाइम रहेगा शाम को 7 बजे, ठीक है? ज़रूर जुड़ें। लेते हैं इस क्लास से अलविदा, सभी को जय हिंद जय भारत।